नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपके प्यारे YouTube चैनल अभी क्लासेस 0.1 में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का बहुत ही प्यारा टॉपिक जो कि है अलंकार। तो अलंकार पढ़ने के पहले हम लोग देख लेते हैं कि अलंकार को हम लोग किस तरह से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग क्लास डिजाइन किए हैं। तो कैसे कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं अलंकार के भेद, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार हमारे एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार और उसके भेद। आगे हम लोग देखते हैं कि पढ़ने वाले हैं उपमालंकार। बहुत ही प्यारे तरह से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ट्रिक के माध्यम से हम लोग सारे अलंकार को कवर करते चलेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके कुछ उदाहरण, फिर रूपक अलंकार, रूपक अलंकार के उदाहरण, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्प्रेक्षालंकार और फिर उत्प्रेक्षालंकार के उदाहरण। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले कि अलंकार पे चलते हैं हम लोग। तो पहले देखते हैं अलंकार। अलंकार का मतलब होता क्या है। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण। आभूषण मीन्स जैसे स्त्री जो है आभूषण धारण करके अपनी शोभा बढ़ाती है, स्त्री जो है आभूषण धारण करके अपनी शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार जो है काव्य की शोभा बढ़ाने में कौन बढ़ाता है? अलंकार बढ़ाता है। जैसे कि इसकी परिभाषा भी आप लोग देख सकते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। स्त्री की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को आभूषण कहते हैं। वैसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम लोग अलंकार कहते हैं। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि अलंकार क्या कहते हैं। यानी किसी भी चीज को सजा के या धजा के जिससे हम लोग सजाते हैं वही क्या है? अलंकार है। जिस प्रकार एक स्त्री अपने सभी अपनी आभूषणों को अपने शरीर पे धारण करके बहुत ही अच्छा सुशोभित होती है, उसी प्रकार हम लोग अलंकार जो है वो काव्य में लगाने से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। अगर सीधे शब्दों में समझे तो काव्य को किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, बहुत ही घुमा फिरा के कहना क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि एक बात को हम लोग दो तरह से बोल सकते हैं। जैसे अभी हम अगर बोल दें कि किसी युद्ध का वर्णन कर रहे हैं कि राजा जो है जंगल में, राजा जो है युद्ध करने जा रहा है, रास्ते में राजा जो है युद्ध करने रास्ते में जा रहा है। अगर इसी में हम लोग अलंकार लगा देंगे तो बोलेंगे राजा जब युद्ध करने जा रहा है तो ऐसा लगता है कि धरती डोल रही है, मानो ऐसा लगता है कि राजा के सिर पे जो है खून सवार हुआ है। ये मानो और जैसे राजा के चलने पे जैसे लग रहा है धरती डोल रहा है, यही क्या है? ये है अलंकार। अगर इसमें अलंकार ना लगाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि राजा युद्ध करने जा रहा है। सीधी भाषा में क्या बोल सकते हैं? राजा जो है वो युद्ध करने जा रहा है। अगर इसको अलंकृत कर देंगे तो बोलेंगे कि राजा युद्ध करने जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि जो पृथ्वी है वो डोल रही है, उसके सर पे मानो खून सवार है, उसकी आंखें लाल हैं। ऐसे हम लोग अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग समझ चुके हैं कि अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आभूषण। जिस प्रकार एक स्त्री जो है अपने ऊपर आभूषण धारण करके बहुत ही अच्छा सुशोभित होती है, उसी प्रकार काव्य में जो है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? अलंकार बोलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अलंकार के भेद। हम लोग अलंकार के भेद में, अलंकार के देखिए दो भेद होते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। हाई स्कूल की परीक्षा में जो है अर्थालंकार से क्वेश्चन आता है, इसलिए हम लोग शब्दालंकार को नहीं पढ़ के या पढ़ेंगे हम लोग अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में कौन कौन सा अलंकार पूछे जाते हैं? उपमालंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षालंकार। यहाँ पे उपमालंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षालंकार। तो पहले हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं उपमा अलंकार। उपमालंकार क्या है? देखिए, जब कभी किसी वस्तु की तुलना या समानता किसी अन्य वस्तु के साथ की जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं उपमालंकार। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि उपमालंकार, अभी हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी इसके पहचान करने का तरीका कुछ समझेंगे। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, और अगर 10th में है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग इसी माध्यम से हिंदी के बहुत ही मजेदार टॉपिक जो है वो ट्रिक की सहायता से आप लोगों को समझाने का प्रयास करते रहेंगे। तो अभी आते हैं हम लोग उपमालंकार में। तो देखिए, उपमालंकार की परिभाषा क्या है? हम लोग जान गए हैं कि अगर किसी वस्तु की समानता किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाएगी वहां पे रहेगा उपमालंकार। जैसे कि आप लोग देखिए परिभाषा, जब उपमेय क्या है? जिससे हम लोग तुलना करते हैं, उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उपमालंकार होता है। इसकी पहचान क्या है? पहचानने का ट्रिक क्या है? हम लोग बता सकते हैं कि जहाँ पे सा हो, उस सा या उसके जैसा या से या सी
सम सरिस, या अर्थात जिस काव्य में सा से सम सरिस ये शब्द मिल जाए, ये शब्द हमको मिल जाए, वहां पे हम लोग बता सकते हैं कि वहां पे क्या है, उपमा अलंकार है। वहां पे क्या हो सकता है, उपमा अलंकार। अब इसके पहचान करने के ट्रिक को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, जैसे उपमा में जानते हैं आप लोग कि उपमा में होता है एक खाद्य पदार्थ है जिसको हम लोग खाते हैं। उपमा, मान लीजिए उपमा जो है वो बहुत तीखा बन गया है, उपमा जो है बहुत तीखा बन गया है, तो तीखा खाने के बाद हम लोग के मुंह से क्या निकलेगा, सा सी से ऐसे निकलेगा ना। मान लीजिए ट्रिक के सहायता से याद करने का तरीका है, आप लोग इससे रिलेट कर सकते हैं उसको। जैसे उपमा जो है, उपमा अलंकार हम लोग बस उपमा से रिलेट करते हैं कि उपमा अलंकार, उपमा खाने के बाद बहुत तीखा है तो हमारे मुंह से क्या निकलेगा, हाँ सा सी से, मतलब जल्दी से पानी मिल जाए, तो हम लोग इससे रिलेट कर सकते हैं कि सा से सी सम सरिस जो है किसका पहचान है, उपमा अलंकार का। अभी हम लोग आगे देख सकते हैं कि कैसे क्यों पहचान करना सीख रहे हैं हम लोग, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि परिभाषा उदाहरण देके पूछता है कि इसमें बताइए कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है इसमें। तो हम लोग उदाहरण में पढ़ेंगे पहले, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, यानी अर्थात पीपर के पत्ते के जैसे हमारा मन जो है, पीपर के पत्ते के समान हमारा मन है वो डोल जाता है। इसलिए पहचान क्या आया, देखिए सरिस हम लोग याद किए थे पहले, इधर देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि यहाँ पे सा से सी सम सरिस, यानी अगर ये शब्द किसी भी पंक्ति में, किसी भी काव्य की पंक्ति में आए और कोई हमसे पूछे कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार है, तो हम सीधे बोल सकते हैं कि कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। जैसे कि हम लोग याद आ जाएगा हमको कि हम लोग उपमा में उपमा अलंकार, उपमा जो है तीखा बन गया था, इसलिए क्या बोल सकते हैं, हमको पानी की आवश्यकता थी, हम लोग सा सी से सम सरिस कह रहे थे, यानी इसमें से कोई भी शब्द अगर किसी भी उदाहरण में आता है तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं वहां पे कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। आगे देखते हैं उदाहरण इसका कि हरिपद कोमल कमल से, हरि के पद जो है, हरि मीन्स विष्णु, भगवान विष्णु के जो चरण है वो कैसे हैं, कमल के समान कोमल है, कमल के समान कोमल है। इसमें भी समानता बताई गई। इसमें पहचान शब्द क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग से जो है वो पहचान शब्द है, यानी अगर इसमें से आया, हम लोग पढ़े थे कि से, यहाँ पे पढ़े थे हम लोग से पढ़े थे, यानी ये कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। यहाँ पे अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी उदाहरण में यदि सा से सी सम सरिस आता है तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। क्या आप लोगों को समझ में आ चुका है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण और देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई रात की ढेर, इसमें पहचान शब्द क्या आ रहा है, कैसे हम लोग जानेंगे कि उपमा अलंकार है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सी वर्ड जो है वो क्या है, उपमा अलंकार की पहचान है। उपमा अलंकार का पहचान हो गया, हम लोग समझ गए, हाँ हम लोग उपमा खाए थे, हमको तीखा लगा था, इसलिए हम लोग सा से सी सम सरिस कर रहे थे, इसलिए हम लोग उपमा अलंकार बोल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अब रूपक अलंकार। यहाँ पे हम लोग देखते हैं रूपक अलंकार। पहले हम लोग पढ़ते हैं रूपक अलंकार में, पढ़ते हैं पहले उसकी परिभाषा क्या बोलती है। परिभाषा, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दोनों को एक कर दिया जाए। जहां पे समानता ना बता के दोनों को एक कर दिया जाए कि दोनों एक ही है, उसके समान नहीं, वही हमको वही हो, तुम चांद के जैसे नहीं, तुम चांद ही हो। समझ रहे हैं आप लोग कि वो किस में आ जाएगा, रूपक अलंकार में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है योजक चिन्ह, जो कि ऐसे हम लोग लिखते हैं, जैसे कि माता और पिता, माता पिता, इन लोगों के बीच में हम लोग एक चिन्ह लगाते हैं, इसी को बोलते हैं योजक चिन्ह। यानी दो विपरीत वस्तुओं के बीच में लगाने वाले सिंबल को हम लोग योजक चिन्ह बोलते हैं। ये तो आप लोगों को पता है, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, योजक चिन्ह। तो इसका पहचान क्या है, योजक चिन्ह। यानी किसी भी अगर काव्य के पंक्ति में, किसी पंक्ति में या योजक चिन्ह आता है तो हम लोग, कोई अगर पूछ दे कि कौन सा अलंकार इसमें, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें जो है रूपक अलंकार है। जैसे कि इसके उदाहरण हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग चरण कमल बंदो हरिराई, ये आपके सिलेबस के में सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथ से लिया गया है, जो है चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई,
अंधे को सब कुछ दर्शाई। इसमें श्री कृष्ण के बारे में वर्णन किया गया है। तो अभी हम लोग पद ना पढ़कर अभी बस उसमें से हम लोग अलंकार पढ़ रहे हैं, तो उसमें से बस उदाहरण को पहचानेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैसे इसमें चरण कमल बंदो हरिराई, चरण की समानता कमल से ना कर एक रूप बताया जा रहा है कि चरण और कमल क्या है, दोनों इस एक रूप के हैं। यानी अगर योजक चिन्ह लगा के अगर हम लोग दोनों को एक रूप कर देते हैं तो वो क्या है, वो हमारा जो है वो रूपक अलंकार है। योजक चिन्ह किसका पहचान था, रूपक अलंकार का, तो वो क्या हमारा रूपक अलंकार है। अर्थात जहां पे योजक चिन्ह हम लोग देख रहे हैं, योजक चिन्ह में ये योजक चिन्ह हम लोग जहां पे जिस पंक्ति में देखेंगे, अगर कोई हमसे पूछ दे कि वहां पे कौन सा अलंकार है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है, रूपक अलंकार है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हरि जननी मैं बालक तेरा, यहाँ पे हम लोग बीच में देख सकते हैं यहाँ पे है योजक चिन्ह, इसलिए ये क्या है, रूपक अलंकार हुआ। ये कौन सा अलंकार हुआ, रूपक अलंकार। यानी योजक चिन्ह किसकी पहचान है, रूपक अलंकार की। यहाँ पे देखिए उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, यानी रघुवर बाल पतंग भगवान श्री राम जी को एक रूपता किससे की गई है, बाल पतंग यानी उगते हुए सूर्य से की गई है, उगते हुए सूर्य से की गई है। तो इसमें भी योजक चिन्ह आप लोग को दिख रहा है, तो हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, रूपक अलंकार है यहाँ पे। तो आशा करते हैं आप लोग को रूपक अलंकार समझ में आ चुका होगा। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, जो कि है उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या करता है, हम लोग को दबाव देगा कि मानिए ऐसा हुआ। क्या करेगा, हम लोग को ऊपर दबाव देके बोलेगा कि मानिए ऐसा हुआ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, संभावना की जाएगी, मानिए ऐसा हो, मानिए ऐसा हो गया हो, कुछ भी तो की जाए, तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे कि इसकी पहचान शब्द क्या है, इसके पहचानने वाला शब्द क्या है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मनु मानो जनु जानो। हम लोग याद कर सकते हैं, मनु मानो जनु जानो, मनहु जनहु, मनहु और जनहु। फिर से एक बार देखते हैं हम लोग कि एक बार हमारे साथ बोलिए, मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु। यानी ये शब्द जिस अगर किसी पंक्ति में आते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये अगर ये शब्द, ये जो मनु मानो जनु जानो, मनु मानो जनु जानो, मनहु जनहु, ये सब शब्द आते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं वहां पे कि कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अभी हम लोग समझ रहे हैं, इसके उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि ये कैसे कीवर्ड्स आएंगे उसमें। तो आइए देखते हैं हम लोग आगे। इसमें देखिए, सोहन ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मानो, देख लिया यहाँ पे, मानो आया, मनु मानो जनहु जानो, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसमें श्री कृष्ण जी के पीले वस्त्र धारण किए हुए शरीर के बारे में बताया गया है। तो इसमें हम लोग को उस पद पे ना जाकर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा अलंकार है, अलंकार पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें आया क्या हमको, मनो आया, मानो ऐसा लग रहे हैं वो। तो इसमें मनो आया, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु आदि शब्द आते हैं, तो वो कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आइए आगे फिर से देखते हैं हम लोग, उस काल मारे क्रोध के तनुका अपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मानो, इसमें कौन सा शब्द आया, मानो, हमको मानने के लिए बोला। मानो जनु जानो मनु मानो, पहचान है किसकी, उत्प्रेक्षा की। तो मनु मानो जनु जानो किसकी पहचान है, उत्प्रेक्षा की पहचान है। इसलिए इसने क्या बोल रहा है, उस काल हमारे क्रोध के तनुका अपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इसमें कीवर्ड क्या है, मानो आया, तुरंत हम लोग जान गए कि उपमा अलंकार में उपमा खाए तो सासी से आएगा, इसमें है नहीं। रूपक अलंकार में योजक चिन्ह आएगा, योजक चिन्ह है नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें मनु मानो जनु जानो आया, यानी हम लोग क्या समझ जाएंगे कि ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो आगे 10th में हम लोग ऐसे टॉपिक पे बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते रहेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।